जी सर। महामहिम पूज्य परम पूज्य दलाई लामा जी का 90वां वर्ष है, चल रहा है। और दलाई लामा आज की तारीख में व्यक्ति नहीं, वो पूरी संस्था है। और ये संस्था 630 वर्ष पुरानी संस्था हो चुकी है। और इनके चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और ये माना जाता है कि दलाई लामा की जब मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा फिर से जन्म लेती है और उसी की खोज किया जाता है। एक विशिष्ट इनकी प्रक्रिया है अपना, जिसके तहत ये उसको खोज करते हैं अपना दलाई लामा का। और फिलहाल मौजूदा दलाई लामा जो हमारे साहब हैं, इन्होंने स्पष्ट घोषणा कर रखा है कि दलाई लामा किसी विदेशी और आक्रांता वो धरती पर जन्म नहीं लेंगे। दलाई लामा जब भी पुनर्जन्म लेंगे तो किसी जनतांत्रिक जमीन पर लेंगे, किसी जनतांत्रिक देश पर लेंगे। उसी के लिए ये प्रक्रिया उनकी खोज की चल रही है। और खास करके मैं कहूँगा कि भारत के विदेश नीति का या दुनिया के लिए वो सबसे शर्मसार समय था जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन ने तिब्बत पर जो कब्जा किया, उसका सबसे प्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा भारत पर। भारत मतलब एक इतने बड़े देश की कोई भी देश हो, बहुत लंबी सीमा रेखा उसकी नहीं होनी चाहिए। तिब्बत चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था, लेकिन चीन ने उस पर जबरदस्ती अपना कब्जा किया। और जो भी परिस्थितियां रही, लेकिन भारत की धरती पर तिब्बत को पूरा सम्मान के साथ हमने उसे आत्मसात किया। हमने उसको सम्मान के साथ अपनी जगह दी। और हम तो शुक्रगुजार हैं उनके कि हमारे बनारस में तिब्बती यूनिवर्सिटी, जो उनकी सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था है, हमारे बनारस में वो स्थापित हुई। और आज की तारीख में भी उसका पूरा संचालन हो रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा का संचार होता है। और उनके संसद संचालन में हमारे बनारस का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और उस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे आज की तारीख में कि चीन आज की तारीख में भी इतने दिनों के बाद भी उसकी दमन प्रक्रिया, शोषणकारी प्रक्रिया बंद नहीं हो रही है। चीन के अभी विदेश मंत्री जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने माओ निंग ने कहा है कि नहीं, दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज चीन की परमिशन से होना चाहिए, चीन की इजाजत से होना चाहिए। तो यह तो निश्चित रूप से एक कोई डेमोक्रेटिक प्रक्रिया नहीं है। और किसी भी देश को जिस तरीके से उन्होंने तिब्बत को कब्जा कर लिया और आज की तारीख में भी अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, ये शायद उसी प्रक्रिया का अंग है। उनका कहना है कि ये उनके पुनर्जन्म की खोज दलाई लामा की हमारी स्वीकृति, हमारी सहमति से होनी चाहिए। और खोज हो जाने के बाद हमारी स्वीकृति उन्हें लेनी होगी, तब उनकी मान्यता होगा। और ऐसी हालत में शायद यही कारण है कि आज जो दुनिया में तनावग्रस्त बना हुआ है, एक ध्रुवीवश ये दुनिया बनती जा रही है, उसमें रूस और चीन एक साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि उसमें भारत को भी जुड़ना चाहिए। लेकिन शायद भारत और चीन के बीच में जो सबसे बड़ा बाधक है वो हमारे अंदर से तिब्बत भी है। अपना तिब्बत को लेकर के चीन बार बार दबाव डालता है कि आप वहां से तिब्बत को अपने यहाँ से निर्वासन, आप उसकी मान्यता समाप्त कीजिए, अपने यहाँ मत कीजिए। लेकिन भारत की जनता है, भारत के लोग हैं कि भारत में तिब्बत के दलाई लामा जी ने जो यहाँ वो गुरु देश के रूप में हमारे भारत में शरण लिए, और हमने भी उन्हें बाहें फैला करके उनका स्वागत किया और सम्मान के साथ हम उनको, और आगे भी हम उनका सम्मान करते रहेंगे। अभी जैसे दलाई लामा का कहना है कि हम 113 वर्ष तक तो हमारी आयु रहेगी ही रहेगी, लेकिन फिर भी उस पर तो किसी का वो नहीं है। और वैसे दलाई लामा को तो ईश्वर का अवतार माना जाता है। वो जो कहते हैं हम उनको मान चलते हैं कि ये वो बात अपने आप में सत्य है। लेकिन फिर भी जो उनके पुनर्जन्म की खोज की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से किसी जनतांत्रिक देश में, किसी जनतांत्रिक धरती पर, और जो उनके परम गुरु ये गौतम बुद्ध जी रहे हैं, ये गौतम बुद्ध की के इच्छाओं में ही उनके पुनर्जन्म की स्थापना होगा, खोज होगा। हम
अपनी ही शब्दों के साथ उनके जी जी 90वीं जन्मदिन पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं तमाम दलाई लामा के चाहने वालों को, तमाम शांतिकामी लोगों को, तमाम बुद्ध के अनुयायी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तिवारी जी। हम किसी विवाद में पड़े बिना जो दलाई लामा जी का विश्व शांति का संदेश है, करुणामय समाज बनाने का संदेश है, और एक जो आजादी, तिब्बत एक आजाद मुल्क था, वो आजाद होना चाहिए, इसके कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि आपको इस आंदोलन का समर्थन करने का काम आपको अपने स्तर के ऊपर जरूर करना चाहिए। हम लगातार तिब्बतियों के साथ में जुड़ करके हम आपके पास में तमाम सारी जानकारियां, तमाम सारे डेवलपमेंट्स, तमाम सारी विचार की बातें लाते रहेंगे। आपसे ये अनुरोध कि बहुजन संवाद का ये जो एपिसोड है इसको आप जरूर शेयर करें, बहुजन संवाद को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो परम पूज्य दलाई लामा जी का शांति और करुणा का संदेश और पूरे तिब्बत मूवमेंट की समझ अधिक से अधिक लोगों के अंदर डेवलप हो सके, विकसित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद जी।